खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि अपना एडसेंस ना बंद कराएं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि क्या चीज़ें आपने नहीं फॉलो करनी है। गूगल एडसेंस की टर्म एंड कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट है अगर आप ये तमाम मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप मुझे कहते हैं कि हमारा एडसेंस डिसेबल हो गया है। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। आपके सुबह से शाम मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैंने ये किया था जिसकी वजह से मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया है, मैंने ये प्रैक्टिस की थी जिसके बाद मेरा एडसेंस लिमिटेड हो गया है, उसके अलावा मेरी पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है। इससे रिलेटेड मैं तमाम वीडियोस बनाता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि ये तमाम चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद ये तमाम एरर्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप ये तमाम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको गूगल एडसेंस से किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि जिस तरह लोग सेल्फ क्लिकिंग किया करते थे अपनी ही एड्स पे, अपनी ही वेबसाइट पे खुद क्लिक्स करते हैं। यानी कि मैं हैरान हूं कि 2022 में भी लोग खुद अपनी वीडियोस पे क्लिक कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा एडसेंस डिसेबल हो गया है, हमारे पास विजिटर नहीं आए थे, हमने उससे 2 क्लिक किए थे, और फिर खुद क्लिक करने के बाद नहीं मानते हैं कि हमने ये किया है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो कि बिगिनर सबसे पहले एडसेंस अकाउंट को डिसेबल करवा देते हैं खुद क्लिक कर करके। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि गूगल एडसेंस कैसे काम करता है। तो अगर आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए खुद क्लिक कर रहे हैं, चाहे आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बॉट को यूज़ करते हुए CTR को नॉर्मल रख के क्लिक कर रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली एडसेंस सस्पेंड होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं वो बॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिनकी तारीफ़ें करते हैं कि हमारी एक पेमेंट रिसीव हो गई, हम इस बॉट को इस्तेमाल कर रहे थे, बॉट से इंप्रेशन ले रहे होते हैं अपने CTR को कम करने के लिए, और उसके बाद खुद क्लिक कर रहे होते हैं किसी भी और मैकेनिज्म के थ्रू, तो फिर वो अपनी इनकम कर रहे होते हैं। तो ये भी तमाम मेथड बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। ये या तो अगर एडसेंस आज बना होता तो फिर तो आप ये सारी टेक्निक अप्लाई करते। उन्होंने एक मैकेनिज्म में इकोसिस्टम बना रखा है और ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रिगर हो जाती है, और अगर आप किसी भी वजह से एक पेमेंट ले लेते हैं, लोग फिर उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पे लगा देते हैं, किसी सोशल मीडिया पे लगा देते हैं कि मुझे पेमेंट आ गई इस मेथड से, और वो मेथड बाद में सेल करने लग जाते हैं। तो बिलीव मी कि अगर आपको पेमेंट आ भी गई सिस्टम को बाईपास करने से, तो फिर नेक्स्ट पेमेंट नहीं आने वाली, क्योंकि गूगल एडसेंस ने अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस लंबा इसी वजह से किया है ताकि बिगिनर जितनी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाए और सिर्फ वही लोग रह जाएं जो कि जेन्युइन काम कर रहे हैं। और उसके बाद आती है सोशल मीडिया की ट्रैफिक, जिसमें लोग फेसबुक की ट्रैफिक बेच रहे होते हैं, यूट्यूब पे किसी भी और प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक सेल कर रहे होते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रैफिक है, इसको आप यूज़ करें, एक जेन्युइन विजिटर आएगा, वो जेन्युइन तरीके से वेबसाइट को देखेगा और क्लिक करेगा और फिर इनकम होगी। तो ये भी बात याद रखती है कि कोई भी वेबसाइट अगर फेमस होती है वर्ल्ड वाइड, तो वो तमाम मेथड से ट्रैफिक ले रही होती है, सिर्फ फेसबुक से ट्रैफिक नहीं ले रही होती। और अगर कोई वेबसाइट आपकी नज़र में है जो कि फेसबुक से ट्रैफिक ले रही है, तो फिर उसने फेसबुक की ट्रैफिक पे एल्गोरिदम और सारे फेसबुक के मैकेनिज्म में अपनी हिस्ट्री बिल्डअप की है, तो फिर वो आज इस स्टेज पे पहुंची है कि फिर फेसबुक उसकी ट्रैफिक और गूगल एडसेंस भी उसकी ट्रैफिक को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। तो अगर आप आज किसी ट्रैफिक लेते हैं और हज़ारों लाखों विजिटर अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं, तो फिर आपको, अगर आपका पुराना अकाउंट होगा फिर तो आपको कोई पेमेंट रिसीव हो जाती है, और उसके बाद अगर नया अकाउंट होता है तो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है। उसके अलावा लोगों ने अपने ऑटो बॉट्स तैयार कर रखे हैं जिसमें लोग एडसेंस की टॉपअप सर्विसेज बेच रहे होते हैं, जिसमें वो आपको $10, $20 या $50 या $100 तक भी एक अमाउंट लेकर और आपको विजिटर डाइवर्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन मेथड है, हमने ही पेमेंट ली हुई है। अल्टीमेटली किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं आई होती। अगर कोई 100 में से एक बंदा पेमेंट ले लेता है तो बिलीव मी कि उसने सिस्टम को बाईपास किया है, और 1 से 2 दफ़ा के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है। और ट्रैफिक की क्वालिटी भी मैटर करती है, यानी कि जितनी टियर 1 कंट्रीज होती है उतना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होता है। तो इस तरह लोग ऐसे मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं कि जहाँ से अच्छे CPC ले रहे होते हैं और ट्रैफिक लो कंट्रीज़ की होती है, और मिक्स करके कोई कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये भी मेथड नहीं काम करेगा। तो जो मेथड बच जाता है
जो कि जेन्युइन तरीके से चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन ट्रैफिक ही है कि आप एक फेसबुक पेज को ज़ीरो से बिल्ड करते हैं और उसके बाद तमाम टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो फिर ग्रेजुअली आपकी मंथली बेसिस पे ट्रैफिक बढ़ेगी, जिस पे एडसेंस भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक होती है और वही क्वालिटी आपको अपने एडसेंस की हेल्थ भी बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर ही फोकस रखें। तो अगर आप नहीं ये काम कर रहे हैं और आपके दोस्त ये काम कर रहे हैं तो फिर उनको आज ही रोकें और टैग करें इस वीडियो में, ताकि इस प्रोसेस को और इस मैकेनिज्म को रोका जाए। और फिर ये तमाम मेथड बिल्कुल नहीं ट्राई करने। और अगर कोई कहता है कि हमें अपना एडसेंस दे दो और मैं इनकम करके देता हूं, फिर अगर इतना ही प्रॉफिटेबल ये मेथड है तो वो खुद क्यों नहीं ट्राई करते और लोगों को क्यों करके देते हैं? क्योंकि वो मेथड नहीं काम करता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए अगर आपने अपने अच्छे हिस्ट्री के गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखे हैं जिसमें पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट आते हैं, तो फिर उनको कुर्बान ना करें तमाम सिनेरियो पर, क्योंकि सिर्फ आपको एक से ज़्यादा पेमेंट नहीं देंगे। एक नहीं तो दूसरा महीना, नहीं तो तीसरे महीने बाद आपकी जो जेन्युइन इनकम होगी वो भी चली जाएगी, आपका एडसेंस भी चला जाएगा। और उसके साइड इफेक्ट मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हुए हैं कि कैसे आपकी वेबसाइट बैन हो जाती है और फिर वो कभी रिकवर नहीं होती है अनटिल अनलेस आप उसको रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर ये तमाम चीज़ें आपने ट्राई नहीं करनी है। और अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।